यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 50वां दिन। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। वेल्स पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पर दो सेवक एक जवान चरवाहे से मिले जिसे सुनाई कम देता था और जो अशिक्षित था। उन्होंने समझाया कि यीशु उसके चरवाहा बनना चाहते हैं, जो कि हमेशा उसका ख्याल रखेंगे जैसा कि वह अपनी भेड़ों का रखता है। उन्होंने उसे उसके दाहिने हाथ की उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करके इन शब्दों को याद रखना सिखाया: प्रभु मेरा चरवाहा है, जो कि उसके अंगूठे से शुरू होता है, फिर हर एक उंगली पर एक एक शब्द। उन्होंने उसे चौथे शब्द मेरे पर रुककर यह याद रखना सिखाया कि यह भजन संहिता मेरे लिए है। कुछ वर्षों के बाद उनमें से एक सेवक उस गांव से गुजर रहा था जहां पर वह चरवाहा लड़का रहता था। पिछली सर्दी में भयंकर तूफान आया था और वह लड़का पहाड़ी पर मर गया और बर्फ के नीचे दफन हो गया। गांव वाला जो यह कहानी बता रहा था, उसने कहा, एक अजीब बात हुई जिसे हम नहीं समझ पाए। जब वह लड़के के शरीर का पता चला तो वह अपने दाहिने हाथ की चौथी उंगली पकड़े हुए था। यह कहानी हम सभी के लिए परमेश्वर के व्यक्तिगत प्रेम को बयान करती है। आजकल कई लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। वे लोग सोचते हैं, क्या परमेश्वर सच में है? वह कोई महान व्यक्तिहीन शक्ति है। मगर बाइबल के परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हमारे साथ संबंध बहुत व्यक्तिगत है। संत पौलुस लिखते हैं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। वह मेरे परमेश्वर हैं। फिलिपियों 4:19। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 23:1-6 तक। नंबर 1, मेरा चरवाहा। परमेश्वर एक चरवाहे की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसा समय भी आया है जब मैं आत्मिक रूप से खाली हो गया था। मुझे यह सच्चाई अच्छी लगी कि वह मेरे जी में जी ले आता है। मैंने कई बार ऐसी स्थितियां लिखी हैं जहां मुझे मार्गदर्शन की जरूरत थी। फिर बाद में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सका क्योंकि वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का महान उद्देश्य है। उन्हें आपको सही मार्ग पर ले जाने दें। आपको डर से भरा जीवन जीने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह आपके संग रहते हैं। नंबर 2, मेरा मेजबान। यहाँ पर उनकी भूमिका अपनी भेड़ के लिए एक चरवाहे से लेकर अपने मेहमान के लिए एक मेजबान के रूप में बदल जाती है। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ मिलना जुलना एक अद्भुत तस्वीर बनाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वह आपके प्राण की भूख को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। उनका आमंत्रण स्वीकार कीजिए और हर दिन उनके साथ समय बिताने और अपने प्राण को उनकी उपस्थिति से तृप्त कीजिए। हम में से हर एक को कभी न कभी मृत्यु की तराई में से होकर गुजरना पड़ता है, खुद की या अपने प्रियजनों की मृत्यु के दौरान। फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे संग रहते हैं। मैंने अक्सर यह भजन उन लोगों के लिए पढ़ा है जो बहुत बीमार थे या मर रहे थे। यह जानकर बहुत तसल्ली मिलती है कि प्रभु हर समय हमारे साथ हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। प्रभु, जिस तरह से आपने मेरी अगुवाई की है और मेरी रक्षा की है, उसके लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आज आपकी उपस्थिति और प्यार से मेरी आत्मिक भूख और प्यास मिट गई है। नया नियम, मरकुस 4:30-5:20 तक। नंबर 3, मेरा प्रभु। क्या आप अचानक से ऐसी स्थिति में पड़े हैं जब बिना चेतावनी के आपके जीवन में तूफान आ गया हो? गलीली का समुद्र अचानक आने वाले तूफान के लिए बदनाम है। शिष्य जानते थे कि उस समय की बड़ी लहरें नाव को पलटकर उनकी जान ले सकती हैं। फिर भी यीशु सो रहे थे। कभी कभी जब तूफान आता है तो ऐसा लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं या आपकी सुन रहे हैं। ऐसे समय में आपके विश्वास की परीक्षा होती है। अंत में यीशु तूफान को शांत कर देते हैं। वह तूफान को ऐसे शब्दों से डांटते हैं जिसका उपयोग कोई मूर्ख ही कर सकता है। शांत रह, थम जा, यह दर्शाते हुए कि वह प्रकृति के परमेश्वर हैं। शिष्यों के लिए लेखांश भय से शुरू होता है और विश्वास पर खत्म होता है। यीशु चाहते हैं कि आप अपने डर पर जय पाएं और जीवन के तूफान में भी उन पर भरोसा रखें। अगला,
यीशु दर्शाते हैं कि वह उन सभी शक्तियों पर प्रभु हैं जो हमारे जीवन को नाश करने की कोशिश करती हैं। किसी तरह से यह दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति, जिसे सेना कहा गया है और उसे जंजीर में बांधकर रखा गया है, जिसका एक ही उपाय था कि उसे ताले में रखा जाए, वे लोग इतना ही कर सकते थे। राजनेताओं, राज्यों और पुलिस की ताकत सीमित है। यीशु ने किसी पर दोष नहीं लगाया या उनका अपमान नहीं किया, बल्कि उन्हें परिपूर्णता में जीने की अपनी सामर्थ्य दिखाई। यीशु ने अधिकार से आज्ञा दी और अपनी प्रभुता को और हमें छुड़ाने की और हमें चंगाई करने की सामर्थ्य को दर्शाया। यीशु की प्रभुता के प्रति लोगों की दो खास प्रतिक्रियाएं हुईं। पहली शत्रुतापूर्ण थी, उनके वाणिज्यिक हित नष्ट हुए थे। जब हम असली सामर्थ्य को कार्य करते हुए देखते हैं तो यह तकलीफदेह हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग इच्छुक थे। इस कहानी की दिलचस्प बात यह है कि यीशु द्वारा दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति ठीक होने और छुटकारा पाने के बाद उस व्यक्ति ने विनती की कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर यीशु ने मना कर दिया। मैंने सोचा होता कि यीशु का कार्य पूरा होने से यह व्यक्ति लाभान्वित हुआ है, फिर भी यीशु उसे सीधे सुसमाचार का प्रचार करने भेज देते हैं। वह कहते हैं, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जिसने अभी अभी विश्वास किया है उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। कभी कभी यह अच्छा होता है कि वे सीधे जाकर लोगों को अपने नए विश्वास के बारे में बताएं। अगली बार जब यीशु दिकापुलुस में आए तो उनका प्रचार सुनने के लिए 4000 लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा लगता है कि इस मनुष्य की गवाही से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शायद इसलिए मरकुस ने राई के दाने के दृष्टांत के तुरंत बाद इस कहानी को लिखा। दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को लगा होगा कि उसके पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन उसके जीवन की गवाही से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर बहुत छोटे से बीज, राई के बीज के साथ भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। बात यह नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि आप इसके साथ क्या करते हैं। राई के बीज को सीधे जमीन में बोया जाना चाहिए, वरना यह नष्ट हो जाएगा। यदि इसे उगाया जाए तो इसका विकास इतना मजबूत होता है कि यह कंक्रीट से भी पार हो सकता है। यह पाठ सरल है, उपयोग करो या बर्बाद करो। आपके पास जो है उसका उपयोग कीजिए और परमेश्वर इसे कई गुना फलवंत करेंगे। आपका धन्यवाद कि आप प्रभु हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुश्किल घड़ी में मुझे डरने की जरूरत नहीं है और मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। पुराना नियम, निर्गमन 25 का 1 से 26 के 37 तक। नंबर 4, मेरा मार्गदर्शक। उदारता एक इच्छापूर्ण कार्य है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उनके नाम की महिमा की खातिर उदारता से देंगे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कार्य के लिए उन सभी से धन इकट्ठा कर सकते हैं जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से उदारता पूर्वक देते हैं। तंबू, मिलाप का तंबू, परमेश्वर और उनके लोगों की मुलाकात के लिए एक अस्थायी स्थान था। सैद्धांतिक रूप से यह तंबू इस धरती पर परमेश्वर के रहने का स्थान था, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह परमेश्वर के निवास स्थान की श्रृंखला में पहला है, जैसे तंबू, मंदिर, स्वयं यीशु, अविश्वासी का शरीर, कलीसिया। परमेश्वर ने सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करने का वायदा किया है। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसके अनुसार तुम लोग उसे बनाना। नंबर 5, मेरा उद्धारकर्ता। इब्रानियों के लेखक समझते हैं कि यहाँ पर पवित्र स्थान का जो वर्णन किया गया है, निर्गमन 25 का 10 और 26 के 37 में, यह ठीक प्रतिरूप और प्रतिबिंब है जैसा कि स्वर्ग में है। इसलिए जब मूसा इसे बनाने जा रहा था, उसे चेतावनी दी गई थी। जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इब्रानियों 8 का 5 और 6। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान बनाने के लिए दिए गए ये सभी निर्देश मसीह के उद्धार के कार्य की तैयारी थे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया
और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 9 का 11 और 12। यीशु की प्रायश्चित बलि के द्वारा आप और मैं अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मेरे उद्धार करता है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चरवाहा, मेरे रक्षक, मेरे प्रभु, मेरे मार्गदर्शक और मेरे उद्धार करता हैं। आपका धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। जीवन का तूफान कहीं और से नहीं आता। अक्सर जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, उस समय अपने विश्वास को दूर करना आसान है, लेकिन शिष्यों ने सही चीज की। वे यीशु के पास गए, हालांकि उनके अल्प विश्वास के कारण यीशु ने उन्हें डांटा, फिर भी स्थिति को फिर से बहाल किया। मुझे यह सच्चाई पसंद आई कि आंधी थम जाने के बाद बड़ा चैन हो गया। मरकुस 4 का 39। आज का वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। भजन संहिता 23, 1 से 3 के पद।